अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का नंबर है कि आपको इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है और आपको फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उससे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ सीटेट इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट्स को देखना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट्स क्या है हमारे पास, 6, 8, 9 एंड 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है इंस्टेड ऑफ दीज नंबर्स। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये 864। ठीक है, तो आप इस नंबर की इजीली बता सकते हो कि इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4। ठीक है, तो इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर आपको अगर हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास जो भी नंबर फॉर्म होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, आप इजीली इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। देखिए, अगर हमें अभी एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर है और हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप खुद देख सकते हो इतना बड़ा नंबर आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो इसका शॉर्टकट है, आप पहले वो मेथड सीखिए फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर है m रेज टू दी पावर n। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n को, जो हमारी एक्सपोनेंट है, इसको डिवाइड करना है 4 से, यानी n को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अगर हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 मीन्स n की वैल्यू ऐसी हो जो 4 उसको पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होगा कि m के अंदर जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर होगा उसकी पावर हमें क्या करना पड़ेगा, 4, यानी यूनिट डिजिट ऑफ m रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तब। अगर मान लीजिए रिमाइंडर जो है वो नॉन 0 है, जरूरी तो नहीं है कि 0 ही आए हर टाइम, जरूरी नहीं है कि n ऐसी वैल्यू रखता हो कि 4 उसको हमेशा पूरी तरीके से डिवाइड ही करे। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कोई रिमाइंडर बच गया, अगर हमारे पास कोई रिमेनिंग है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ m की पावर क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 902 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, यूनिट डिजिट ऑफ 729 की पावर 902 विच इज इक्वल टू यूनिट डिजिट इन, ये क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट ये है तो इसकी पावर हम 902 कर देंगे तो क्या आएगा 902। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, उसकी पावर को सोल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पावर के लिए इसको 4 से डिवाइड करना है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, विच इज इक्वल टू यूनिट डिजिट इन 9 रेज टू दी पावर, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा हमारे पास, 4 2s are 8, 1 is remaining, 4 2s are 8, 2 is remaining, 4 5s are 20, again 2 is remaining। ठीक है, विच मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2। ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो हम इसको इतने को क्या लिख सकते हैं, देखिए यूनिट डिजिट इन 9 रेज टू दी पावर 225 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर भी आपको करवाया हुआ है मैंने, आप उसका लिंक चेक कर सकते हो, 9th क्लास का चैप्टर है वो, आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये जो है ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये अगर पूरे तरीके से डिवाइड करा था बीच में ये तो 1 ही देगा। ठीक है, इनटू अब 9 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 81, तो यूनिट डिजिट जो होगा 9 का स्क्वायर का क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या देगा, 1, विच मीन्स अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा नंबर का वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना इजी सा मेथड हो गया, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है और उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो जो आपको याद रखने हैं, मैं भी नोट डाउन कर देती हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा। देखिए यूनिट डिजिट्स ऑफ
2 की पावर 4n हो या 4 की पावर 4n हो या 8 की पावर 4n हो, ये सभी के सभी हमें क्या देंगे, 6 वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपको 2 की कुछ पावर दे रखी है जिसका जो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, 6। सिमिलर फॉर दीज। ऐसे यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर n की बात करें, 3 की पावर 4n एंड 7 की पावर 4n, अगर इन दोनों के अंदर 3 और 7 में पावर्स में अगर आपके पास मल्टीपल में 4 है, ठीक है, 4 के मल्टीपल की पावर है, तो भी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 5 की आप कोई भी पावर कर लो, आपको पता ही हमेशा से कि उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 5 ही आता है। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ अगर 6 की पावर n की बात करें तो ये हमेशा होता है 6। 10 की पावर n की बात करें तो 0 होता है, आप सभी को पता है। 11 की पावर n हो या 1 की पावर n हो तो हमारे पास हमेशा क्या होता है, 1। बट देखिए 9 की पावर n और 4 की पावर n के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं। अगर n इवन हो तो अलग वैल्यू आएगी और ओड है तो अलग वैल्यू आएगी। तो 9 की पावर n में 1 वैल्यू आएगी इफ n इज इवन एंड इट्स वैल्यू इज 9 इफ n इज ओड। ठीक है, इफ n इज एन ओड नंबर। ऐसे 4 की पावर n के अंदर पावर n के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 इफ n इज ओड। ठीक है, इफ n इज एन ओड नंबर। और ये आएगी वैल्यू 6 इफ n इज एन इवन नंबर। आप देखो चेकआउट भी कर सकते हो इसको भी, 4 की पावर 1 करके देखो, 1 इज एन ओड नंबर, अगर 1 रखते हो तो हमारे पास 4 ही आ रहा है। ठीक है, एंड 2 इज एन इवन नंबर, तो अगर हम 2 रखे तो 4 4 आर 16, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6। ठीक है, तो आप इनको इजीली चेकआउट कर सकते हो। हम एक एग्जांपल भी करते हैं कुछ इसी मेथड से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसका फाइंड आउट करने का पड़ेगा और फिर इसका, और फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम इसका फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर हम इसकी पावर को 4 की फैक्टर्स उसमें लिख दें, 4 के मल्टीपल में, देन हमारे पास आपको पता है 8 की अगर हमारे पास पावर 4n हो तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आता था, 6। ठीक है, ऐसे ही 4 को अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाई n की पावर में लिख दें तो भी हमारे पास क्या आता है, 6। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 की मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 96 को क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 24। देखिए ठीक है, तो हमने 4 के मल्टीपल में लिख दिया, माइनस ऑफ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको भी हम देखो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब देखिए 4 की पावर n, 4n में इसको हमने ब्रेक कर दिया तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, क्योंकि हमने भी देखा था 2 की पावर 4n हो या 4 की पावर 4n हो या 8 की पावर 4n हो, इन सब का यूनिट डिजिट क्या आता है, 6। ठीक है, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0, विच मीन्स अगर हम इनको सोल्व करें तो हमारे पास इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में वो है फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन की मैंने एक पूरी वीडियो डिटेल में बना रखी है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां हम अब आगे करते हैं उससे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी जैसे a अपॉन b है और आपको इसको डिवाइड करना है c अपॉन d से। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे डिवाइड करते हुए ये जो टर्म है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। मींस न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a बाय b, और ये जो साइन है ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में d बाय c। ठीक है, देखिए हम ऐसे करते भी तो थे पहले भी, देखो इसको हमें डिवाइड करना है c अपॉन d से ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो एज इट इज ही रहता था a अपॉन b, और ये c क्या रहता था, डिनोमिनेटर में, और ये क्या न्यूमरेटर में चला जाता था। ठीक है, तो ये वही तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि ये इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। अब आता है कि आपको अरेंज कैसे करोगे फ्रैक्शंस को, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपका आता है सीटेट के एग्जाम में कि हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए किसी भी फ्रैक्शंस को, मान लीजिए हम ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 7 अपॉन 12, 5 अपॉन 8 एंड 11 अपॉन 15। ठीक है, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए 2 मेथड्स हमारे पास इसको अरेंज करने के।
फर्स्ट मेथड क्या है, अगर आप इनको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर दो, फिर आप देख लो डेसिमल के हिसाब से कौन सा इंक्रीजिंग, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या आता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हम चेकआउट कर लेंगे कि न्यूमरेटर की वैल्यू किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड करते हैं हम, कौन सा, इनको डेसिमल्स में चेंज करने का, ठीक है। तो 7/12 है, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें, मीन्स इसको 7 को 12 से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 0.5 और ये 9, ठीक है। अच्छा, अब इसको करेंगे डिवाइड, क्या आएगा 0 अगेन 0.8 6 आर 48 एंड दिस इज 3, ओके। नेक्स्ट इज 11/15, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.74, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, ये हमारा सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, विच मीन्स ये किसकी वैल्यू है 11/15 की, तो सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ है क्या आएगा 11/15, ओके। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उससे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला, विच मीन्स 5/8 एंड सबसे छोटा क्या है 0.59 एंड दैट इज 7/12। देखिए बिल्कुल इजीली अरेंज हो जाता है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरे मेथड से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए दूसरा मेथड क्या है कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमें कॉमन मल्टीपल पता लगेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें इनको, ताकि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ जाए। एलसीएम निकालना देखिए ऐसे निकालते थे ना हम लोग, 12 8 15, पहले 2 से करके देखते हैं, ठीक है। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, ये एज इट इज, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, दिस इज 15, अगेन 2 1 एंड दिस इज 15। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो ये 1 1 एंड दिस इज 1। तो अभी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, देखिए 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 5 आर 120, ओके। जो हमारे पास एलसीएम है वो क्या आ गया 120। तो हमें डिनोमिनेटर्स को 120 बनाना है, तो ठीक है 7/12 है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 20 आ जाए। अब देखिए आप सिर्फ यूं नहीं है कि डिनोमिनेटर आपको 120 बनाना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो फिर नंबर चेंज ही हो जाएगा। तो हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 बन जाए 10 से, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड, तो क्या आ गया 70/120, ठीक है। इसी तरीके से 5/8 है हमारे पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी 120 आ जाए 15 से, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई एंड 15 से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 120, ओके। थर्ड क्या है हमारे पास 11/15, इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आए 8 से, 8 को 15 से करा था, 15 को 8 से कर देते हैं, ठीक है। तो 8/8 ये क्या आ गया 88 डिवाइडेड बाय 120। अब देखिए ये तीनों में हमने है ना डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। अब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, और हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 88/120, और 88/120 किससे आया था इससे, विच मीन्स 11/15 इज ग्रेटर देन दिस वन, यानी दिस नंबर 5/8 विच इज ग्रेटर देन 7/12, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड आ गए, एक तो आपको डेसिमल में अगर आपको चेंज करना चाहो तो डेसिमल में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए एलसीएम को लेकर, तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा भी अगर फ्रैक्शंस हो तो हम कोशिश ही रहती है कि हम जो डिनोमिनेटर उनको सेम बना ले, तो उस हिसाब से जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका न्यूमिनेटर सेम है, देखिए अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी जिसका बड़ा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए
हम डिफरेंस निकालना चाहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अगर वो सेम आ जाए, मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा नंबर हो हमारे पास कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या आएगा, जो फ्रैक्शन में ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर जिसका होगा ना वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके फ्रैक्शंस के। देखिए आपका लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसमें देखिए हमारे पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है ब्रैकेट्स को, तो हमें क्या करेंगे, देखिए हम लगाएंगे बोर्ड मास वाला रूल। ठीक है, वी मीन्स जो हमारे पास बार के नंबर्स होते हैं ना, जिनमें बार होता है, वो रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी नंबर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सोल्व करना होता है। ठीक है, बी मीन्स ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें बार वाले नंबर्स को सोल्व करना है, देन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, उसके बाद ओ मीन्स ऑफ। ठीक है, जैसे 5 ऑफ 20 इस टाइप से पहले हमें उनको सोल्व करना है। देन डी इज फॉर डिवीजन, एम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए इज फॉर एडिशन एंड एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आप बेसिक सी चीज है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है तो हमें सोल्व करना है इसको, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, क्योंकि वी मीन्स बार, यहां तो कोई है ही नहीं ना बार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय, चलिए देखिए ब्रैकेट में क्या है, 8 - 5 इज 3 डिवीजन। ठीक है, सबसे ये ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं पहले, 2 और ये हमारे पास क्या है प्लस 2 + 8 / 13, इसका एलसीएम लेंगे 13, 13 2 जार 26, 26 + 8 इज 34 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 13 2 जार अगेन 26, 26 + 34 इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 60/13। तो हमने इस रूल को किस तरीके से पढ़ा था, आपको ध्यान है, 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, और इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 13/60। ठीक है, अब देखिए विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 and 0 यानी 13/20। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 13/20। ठीक है, अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 × 20/13। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 60/13। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो, ये चैप्टर फिनिश होता है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर एंड बाय बाय।